चलिए आरंभ करते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द जैकल्स एंड द एलिफेंट। जैकल मतलब सियार, सियार आप ये देखिए एलिफेंट, ये जैकल्स ये सियार होते हैं। ये आज की हमारी स्टोरी का टाइटल यही है द जैकल्स एंड द एलिफेंट। जिससे हम ट्राई करेंगे आज इंग्लिश सीखना और नए नए वर्ड्स अपनी वोकैब में ऐड करना। जैसे कि हमने पहले से ही ये कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनका मीनिंग लिखा हुआ है, तो उनका मीनिंग आपको हिंदी में भी बताएंगे, तो जिससे कि हम इंग्लिश में अपने को ईजी हो और ये सब वर्ड्स अपने वोकेबलरी में ऐड हो। तो चलिए फिर स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन अ थिक फॉरेस्ट, एक बहुत ही घने जंगल में, देयर लिव्ड अ क्रूअल जाइजेंटिक एलिफेंट हु डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ अदर एनिमल्स। एक बहुत घने जंगल में एक क्रूअल मतलब निर्दयी और बहुत बड़ा एलिफेंट रहता था, जो क्या करता था, हु डिस्ट्रॉयड, जिसने बहुत सारे एनिमल्स का बहुत सारे अदर एनिमल्स का वो घर मतलब डिस्ट्रॉय कर चुका था। मतलब कहीं पैर रख दिया, कहीं सूंड से मार दिया, तो वो बहुत सारे एनिमल्स का घर डिस्ट्रॉय कर चुका था। वन आफ्टरनून, एक शाम, द एलिफेंट क्रैश द बरोज ऑफ द जैकल्स। एक शाम वो क्या करता है, वो कुछ जैकल्स का भी बरो मतलब एक टनल है, सुरंग जो रहती है ना, जिसमें जैकल रहते हैं, थोड़ा सुरंग टाइप, उसमें उसको भी क्रैश मतलब तोड़ देता है। बरो ऑफ द जैकल, जिसमें सियार रहते थे, उनका घर भी तोड़ देता है। ठीक है। द जैकल वर फ्यूरियस, तो जैकल्स थे बहुत गुस्से में थे, एक्सट्रीमली एंग्री, फ्यूरियस मतलब बहुत गुस्से में, एंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ द एलिफेंट, और वो इस एलिफेंट से पीछा छुड़ाना चाहते थे, एंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ द एलिफेंट। दे हैड अ मीटिंग, उनने मीटिंग रखी, सबने इकट्ठे बात करी, एंड वन कनिंग जैकल सेड, और एक चालाक जैकल, कनिंग मतलब चालाक होता है, एक चालाक जैकल, उन्होंने सारे जैकल्स ने अपनी मीटिंग रखी, और इसमें एक कनिंग जैकल मतलब एक चालाक सियार ने बोला, सेड आई हैव अ प्लान टू पनिश द एलिफेंट्स, मेरे पास एक प्लान है जिससे अपन पनिश मतलब उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, उसका जो उसने करा है उसका उसे पनिशमेंट दे सकते हैं, टू पनिश द एलिफेंट। द कनिंग जैकल अप्रोच द एलिफेंट एंड हम्बली सेड, जो कनिंग जैकल था, चालाक जो जैकल था, सियार था, वह अप्रोच मतलब गया एलिफेंट के पास, एंड हम्बली सेड मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट करते हुए, हम्बली सेड, ओ एलिफेंट, ओ एलिफेंट मेरी बात सुनो, द एनिमल्स हैव डिसाइडेड टू क्राउन यू द किंग ऑफ द जंगल, सारे जानवरों ने डिसाइड करा है कि क्राउन यू मतलब तुम्हें जंगल का राजा बनाएंगे, तुम्हें क्राउन यू मतलब तुम्हें, क्राउन मतलब होता है ताज पहनाएंगे, जंगल के राजा का ताज पहनाएंगे, क्राउन यू द किंग ऑफ द जंगल, जंगल के राजा का ताज पहनाएंगे, प्लीज फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। तो एलिफेंट वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब होता है आनंदित, बहुत ही खुश हो जाना, एलिफेंट वॉज डिलाइटेड एंड एग्रीज टू गो विद द जैकल, और जैकल मतलब सियार के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है, ऑन देयर वे दे केम अक्रॉस अ स्वैम्प, ऑन देयर वे मतलब रास्ते में चलते चलते उन्हें एक वो स्वैम्प मतलब होता है दलदल, स्वैम्प मतलब दलदल मिलती है। ठीक है। तो रास्ते में चलते चलते दलदल मिलती है, क्योंकि ये तो जैकल का प्लान ही रहता है, तो उसने कुछ ऐसा ढूंढा होगा कि जिससे मतलब इसको फंसाया जाए, इस एलिफेंट को। तो रास्ते में चलते चलते उन्हें ऑन देयर वे दे केम अक्रॉस अ स्वैम्प, उन्हें एक दलदल मिलती है। द कनिंग जैकल स्टेप्ड असाइड, कनिंग जैकल जो चालाक जैकल था, वह कूद के एक साइड निकल जाता है, मतलब जो बीच में पड़ती है जब उसके स्वैम्प वो दलदल, तो वो कनिंग जैकल जो था वो कूद के स्टेप्ड असाइड मतलब साइड से मतलब निकल जाता है कूद के। बट द एक्साइटेड एलिफेंट, बट जो बहुत एक्साइटेड था, एलिफेंट को लग रहा था कि उसे तो क्राउन मिलना है जंगल का, तो बट द एक्साइटेड एलिफेंट फेल्ड टू नोटिस द स्वैम्प, वो क्या करता है, वो उसको दिखती नहीं है, एलिफेंट को स्वैम्प मतलब दलदल नहीं दिखती है, एंड स्टेप्ड इन इट, और वो उसमें पैर रख देता है। मतलब बहुत एक्साइटेड रहता है तो वैसे ही मतलब आधा भूल जाता है क्या कैसा चल रहा है। तो बट द एक्साइटेड एलिफेंट फेल्ड टू नोटिस द स्वैम्प एंड स्टेप्ड इन इट, तो उसके अंदर पैर रख देता है। ठीक है। द एलिफेंट क्या होता है फिर, द एलिफेंट केप्ट सिंकिंग, एलिफेंट डूबना मतलब सिंकिंग मतलब डूबना, केप्ट सिंकिंग मतलब डूबता जाता है, एलिफेंट डूबता जाता है। ही आस्क्ड फॉर हेल्प, वह चिल्लाता है मदद के लिए गुहार करता है, आस्क्ड फॉर हेल्प मतलब चिल्लाता है मदद के लिए। ठीक है। ये डूब रहा है, ये जैकल सारे देख रहे हैं मुझे। ही आस्क्ड फॉर हेल्प, गुहार लगाता है, चिल्लाता है हेल्प के लिए। बट द जैकल रिप्लाइड,
तो जैकिल रहता है चालाक, लोमड़ी सीआर रहता है रिप्लाई मतलब उसको बोलती है विदाउट एनी पिटी, बिना किसी दया के। सीआर रहता है बिना किसी दया, पिटी मीन्स दया, पिटी मतलब दया, दया की बोलती है नाउ यू कैन नॉट हार्म एनीवन, अब तुम किसी को परेशान नहीं कर पाओगे। मोरल हमको इस कहानी से क्या मिलता है? क्रूअल एक्शंस हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। क्रूअल एक्शन मतलब निर्दयी एक्शन, जो यहाँ पे घर तोड़ता था ना हाथी लोगों का, तो क्रूअल एक्शंस हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है उसका उससे जो निकले, डेंजरस मतलब डेंजर खतरनाक, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं मतलब उसके जो आखिरी का रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट वो खराब ही होता है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब एग्जैक्ट वर्ड ऐसे याद नहीं आ रहा। कॉन्सिक्वेंसेस, क्रूअल एक्शंस हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। क्रूअल एक्शन मतलब जो निर्दयी अपन किसी पे ऐसे करते हैं, वो घर तोड़ता था, लोगों को परेशान करता था, तो उसके बहुत खतरनाक एक्शंस हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो निर्दयी एक्शंस होते हैं उसके बहुत खतरनाक अंत होता है। अंत जो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब भुगत, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उसका एंड होता है बहुत ही डेंजरस होता है। चलिए मिलेंगे अब अगली वीडियो में। ये थी अपनी कहानी जैकिल एंड द एलिफेंट। होप आपने इससे बहुत सारा नए वर्ड सीखे होंगे और आप को हेल्प मिलेगी इस चैनल के थ्रू इंग्लिश सीखने में। और ट्राई करिएगा आप भी इसको बार बार पढ़ने का और इससे वर्ड्स निकालने का। चलिए बाय।